हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ पर जेएसएससी सहायक आचार्य के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एंड जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो जाने का प्लान चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रक्रिया हो सकता है, क्या वहाँ पर आपको जो सुनने को मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो पर देना, कहीं पर स्किप मत करना। एंड वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी यहाँ पर सहायक आचार्य वाले कैंडिडेट्स हो यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि यहाँ पर आप लोग को पता भी होगा, मैंने जो इसका वीडियो बनाया हुआ था कि अब यहाँ पर जो है झारखंड सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो आप लोग का यहाँ पर है, वह जो अब सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। जो कि पारा शिक्षक का जो क्वालिफाइंग मार्क्स में जो छूट दिया गया था, उसको हाई कोर्ट ने यहाँ पर जिसको निरस्त कर दिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, तो उसको लेकर फिर से यहाँ पर जो है वह जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो है झारखंड सरकार जा रही है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या कितना टाइम लगेगा और क्या सुनवाई हो सकता है। तो देखा जाए, कुछ दिन पहले जब सहायक आचार्य का रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ था, सीटेट और जेटेट का, उस टाइम क्या हुआ था कि झारखंड सरकार के तरफ से जो है याचिका दायर किया गया था कि जो है रिजल्ट जो है वह जल्द से जल्द जो जो जारी करना है, इसीलिए सुनवाई जल्द से जल्द इस पर जो है सीटेट और जेटेट का हो जाए, ठीक है। लेकिन वो याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था, उस पर कोई सुनवाई हुआ नहीं था। अब वह जो याचिका इसलिए था क्योंकि जो रिजल्ट बहुत यहाँ पर जो है मांग हो रहा था, रिजल्ट को रिजल्ट जारी करने का, कि रिजल्ट जारी हो जाए, ठीक है। इसीलिए कि फैसला आएगा तो यहाँ पर रिजल्ट हम जारी कर सकते हैं, इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर किया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर जो यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है अगर जाया जाता है, तो फिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि ये भी बोला जाए कि आप एक बार बोलते हो कि यहाँ पर हमको जो रिजल्ट जो है जल्द से जल्द फाइनल करना, उसके लिए आप याचिका दायर करते हो। अब यहाँ पर फिर से आप केस किए हो, फिर से यहाँ पर जो है कि रिजल्ट में जो है, और इससे क्या है, इससे डिले ही होगा और क्या होगा बताइए। तो ये चीज़ जो है सवाल जो हो सकता है पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि एक बार आप जो याचिका दायर करो रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने का, अभी तक आपका जो है उस टाइम आप वहाँ पर जो है याचिका दायर कर दिए, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट जारी भी नहीं हुआ है और फिर से आप कोर्ट में जा रहे हो, ठीक है। तो आखिरकार कोर्ट में जा रहे हो तो फिर आपका रिजल्ट क्या हुआ, अभी अभी रिजल्ट आपका देरी नहीं हो रहा है, अभी रिजल्ट आपका लेट नहीं हो रहा है, ये चीज़ तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। इस पर कोई यहाँ पर ये नहीं होने वाला है कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि आपका रिजल्ट अभी कहाँ पर है, रिजल्ट आपका अभी रिजल्ट आपका लेट नहीं हो रहा। उस टाइम आपका रिजल्ट लेट हो रहा था, आपने याचिका दायर कर दिया, अभी फिर से आप यहाँ पर जो है याचिका दायर कर रहे हो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। मैंने कल भी बोला था कि जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर होगा सुनवाई, वो तो सुनवाई जो भी होगा सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। सही होगा उसको सबको समर्थन करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहेगा उसको सबको यहाँ मानना पड़ेगा, वो चीज़ तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो टाइम यहाँ का जो बर्बादी हो रहा है, टाइम का जो भरपाई कौन करेगा, इसका भरपाई क्या जेएसएससी करेगा या फिर सरकार करेगा, समझ से बाहर है। आखिर यही काम अगर करना था पहले तो पहले किया जाता, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता, ऐसा तो हो सकता था। लेकिन जो है वो चीज़ नहीं किया गया, 2 महीना जो पूरा तरह से बैठा के इसको जो रखा गया। अब यहाँ पर मधिवक्ता जो है उससे राय लिया जा रहा है। अब राय लेने के बाद क्या डिसीजन आएगा, फिर कितना टाइम राय लेने में लगेगा, तो यहाँ पर अगर टाइम को आप कैलकुलेट करोगे सही ढंग से ना, तो फिर ये वैकेंसी देखोगे तो इसको और जो है अधिक यहाँ पर लंबा किया जा रहा है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और लंबा करने से जो है नुकसान किसको है, यहाँ पर जो कैंडिडेट जिनका एज निकल रहा है, ये भी दिमाग में रखना चाहिए था ये चीज़ को, कि यहाँ पर सहायक आचार्य का वैकेंसी जो है कोई न्यू वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, कि ये जो है यहाँ पर जिनका एज जो है 18 से जो है 25 है या फिर 25 से 30 है, बहुत कम ही 30 से प्लस हो, बहुत 30 से कम बहुत कम होंगे यहाँ पर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा एज जो है वह चीज़ देखना चाहिए था कि इतना एज हो चुका है। अब जब तक रिटायर यहाँ पर जो है, जब तक वैकेंसी क्लियर होगा तब तक जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है जेटेड पास जो है वह रिटायर हो जाएंगे, तो उनको क्या फ़ायदा होगा, फिर वो केस करेगा। तो इसको जो पूरा तरह से जो है वैकेंसी देखोगे तो इतना घुमा फिरा के जो है लाया तो जाएगा एक ही जगह पर, लेकिन इसको इतना घुमाया फिराया जा रहा है जिससे कि नुकसान यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनको हो रहा है, ठीक है। आप ना ही यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका ये जो आउट ऑफ सिलेबस था उसका एग्ज़ाम ना यहाँ पर जो रद्द हुआ है, ना ही उसका आप एग्ज़ाम ले रहे हो। अभी तक आपने एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया, सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम लेना चाहिए था। आउट ऑफ सिलेबस 3 पेपर पूछा गया, लेकिन अभी तक कोई एग्ज़ाम का प्रक्रिया नहीं है।
ना ही आप एग्ज़ाम का डेट दिए हो, कम से कम ये भी काम करना चाहिए था। रिस्पॉन्सिट के लिए अभी देखोगे तो रिस्पॉन्सिट हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, जानकारी हमको नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्सिट के लिए भी केस किया गया था। अगर वो रिस्पॉन्सिट के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर केस होता है तो फिर और लंबा यहाँ पर जाएगा। नहीं, एक सिर्फ केस ही कर रहा है तो वैकेंसी क्यों निकलता है? आप नियमावली कैसा बनाते हो, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर नियमावली पर है। ठीक है, आज तक जितना भी केस हुआ है, जितना लंबा यहाँ पर ये चल रहा है, सब कहाँ से आपका जो है इसका लिंक है, लिंक का है आपका कहाँ से? तो वो है आपका नियमावली से। ऐसा नियमावली ही बना दिया गया है, ऐसा यहाँ पर नियमावली ही बना दिया गया है जिससे कि कैंडिडेट्स को सिर्फ परेशानी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आप सिर्फ देखोगे जो जेटेट इस बार एग्ज़ाम होने वाला जेटेट का, उसमें भी नियमावली में संशोधन किया जाने वाला है। फिर संशोधन होगा, फिर किसी को लगेगा अरे ये तो गलत है, इसको चलो हम फिर इसको हाई कोर्ट में केस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं, फिर उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। जो यहाँ पर आप बात कर रहे हो 60,000 बहाली का, तो जेटेट पास होगा तभी यहाँ पर लिया जाएगा। तो वो भी यहाँ पर ढंग से उसको भी नहीं करना, जेटेट का भी परीक्षा आप नहीं ले रहे हो। इसी यहाँ पर जो वैकेंसी क्लियर हो गया, बोला लास्ट स्टेज में ही, लास्ट स्टेज में है। कोई इसको लास्ट स्टेज बोला जा सकता है बताइए? आश्वासन दिया जा रहा था, कोई आश्वासन, क्या मतलब है आश्वासन का यहाँ पर? यानी कि झूठ का आश्वासन था वो, सीधी सी बात है कि आप झूठ में सबको रख रहे थे, अंधकार में रख रहे हो, यही चीज़ है और क्या है इसमें? अंधकार में ही तो रखा गया। अगर वैसा बात आता तो बोला जाता उस टाइम कि हम जो है यहाँ पर राय ले रहे हैं, राय लेने का हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लानिंग है, उसके बाद आप लोग का रिजल्ट जारी होगा। ये चीज़ को गुप्त रखा गया, सिर्फ आश्वासन ने बोला कि हाँ रिजल्ट आप लोग का जारी कर दिया गया। तो आप लोग का जो ये प्रयास था पूरा तरह से फेल हो चुका है। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ ये चीज़ कि आश्वासन पूरा तरह से फेल हो चुका है, जाकर देखना आप लोग, ठीक है? ये आश्वासन का कोई वैल्यू है नहीं, ये चीज़ मैं पहले बोला था, वही चीज़ यहाँ पर आज देखने को मिल गया, ठीक है? तो क्या किया जा सकता है, बस यही था जो है कि सवाल ये था कि जो है याचिका दायर किया जाएगा, लेकिन ये सवाल जो पूछा ही जाएगा कि आप एक बार रिजल्ट को यहाँ पर जो है फाइनल करने के लिए, जल्द से जल्द रिजल्ट जो है आप सुनवाई वहाँ पर जो फंसा हुआ उसको पूरा करने के लिए आप याचिका दायर करते हो कि हमको रिजल्ट जारी करना है, और आप फिर यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए जो फिर से आप केस कर रहे हो, तो आपका नियमावली क्या है? किस तरह का नियमावली जो बार बार इस पर केस हो रहा है, बार बार यहाँ पर जो है इसको रिजेक्ट हो रहा है, कभी पास हो रहा है? तो ये चीज़ पूछा जाएगा कि आपका रिजल्ट अभी कहाँ चल गया, अभी आप रिजल्ट के लिए क्यों नहीं परेशान हो रहे हो? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कुछ चमत्कार हो यहाँ पर, चमत्कार ही कर सकते हो। उम्मीद तो यहाँ पर जो ख़त्म हो चुका है सब कुछ, क्या उम्मीद जताया जाए यहाँ पर? अगर पेपर भी कंडक्ट होता कम से कम, तो होता कि हाँ पेपर भी कंडक्ट हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ भी जाता है, ठीक है, तो फिर इन लोग का रहेगा कि हम पेपर कंडक्ट अभी तक नहीं किए हैं। पेपर कंडक्ट होते होते एक पेपर और रद्द कर दिया जाएगा, इसका भी आउट ऑफ सिलेबस है। यानी कहने का मतलब पूरा इसको फंसा के रखना है, ठीक है? किसी को नौकरी हमको नहीं देना है। नौकरी का कहीं बात ही नहीं होता है फिलहाल, देखोगे कोई भी देखोगे विभाग में कोई नौकरी का बात नहीं होता है। सिर्फ 4 5 10 15 20 और 50 यहाँ पर जो है लेटर मिल जाने से नौकरी नहीं हो जाता है। देखोगे अदर स्टेट में देखोगे तो वैकेंसी निकल भी रहा है, क्लियर भी ढंग से हो रहा है, ठीक है? वैकेंसी निकल भी रहा है वहाँ पर और ढंग से क्लियर भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ए स्टेट में देखोगे अभी जो वैकेंसी ना ही क्लियर हो रहा है ढंग से, ना ही वैकेंसी आ रहा है। अभी देखो बिहार में 19,000 पुलिस निकाला गया, कितना टीचर का वैकेंसी निकाल के क्लियर कर दिया गया, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो सैलरी भी उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर है कि हम इतना इसको पेचीदा करेंगे, इतना नियमावली हम ऐसा बना देंगे कि आप लोग जो कोर्ट का चक्कर जो है लेते रहो, घूमते रहो, और लास्ट मोमेंट पर जब यहाँ पर इलेक्शन आएगा उस टाइम यहाँ पर रिजल्ट जो है फाइनल किया जाएगा कि हाँ हमने इतना वैकेंसी क्लियर कर दिया, उतना ही में सब कुछ खुश हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है यहाँ पर कि जब हो जाता है तो खुश हो जाते हो सब लोग। लेकिन खुश कैसे होगे? आपका इतना प्रक्रिया, इतना अगर जो है टाल मटोल करके फाइनल स्टेज तक जाएगा, तो आपको मीडिया के सामने जब पूछा जाता है तो वहाँ आपको बोलना चाहिए कि कितना स्ट्रगल करके हम लोग यहाँ पर जो वैकेंसी क्लियर करवाएं। वहाँ पर तो आप पूरा तरह से खुश रहोगे, वो खुश रहने का समय नहीं है। आप उस टाइम बताने का समय है आपका कि आप जो कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक जो है आए हो, कितना प्रयास किए हो रिजल्ट निकलवाने के लिए, सिर्फ फाइनल आंसर की और यहाँ पर जो है जो ही प्रक्रिया पूरा है उसको लेकर कितना स्ट्रगल किया, वो चीज़ यहाँ आप लोगों को बोलना पड़ेगा। तब जो है जो आने वाला जनरेशन है, जो भी यहाँ पर इस वीडियो को देखेगा, वो चीज़ समझेगा कि यहाँ पर जो कैसे एग्ज़ाम को निकलवाया जाता है, कैसे रिजल्ट फाइनल कराया जाता है, ठीक है? ये चीज़ को बोलना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि वैसा ही सिचुएशन में देखो फिलहाल चल रहा है, ठीक है? सिचुएशन वैसा ही फिलहाल चल रहा है, जो चल रहा है मैं उसी का बात कर रहा हूँ। कोई वैकेंसी ऐसा नहीं है अभी तक कि जो खुद से कंप्लीट हो गया हो, ठीक है? सब में बहुत यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है, तब जाके वैकेंसीज क्लियर हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ सबको अवेयर करना पड़ेगा, तब जाके सभी जो वैकेंसी जो है एक्साइज कांस्टेबल है, लेडी सुपरवाइजर का है,
ये सब वैकेंसीज क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा है? एक टेक्निकल का पेपर है, समझ से बाहर है। अब देखने वाली बात है कि आगे का पेपर कब होता है, कब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, मैं जब भी यहाँ पर देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे कोई अपडेट है नहीं, तो कभी भी कोई भी अपडेट आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का बात क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी करिएगा। रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर सहायक आचार्य वाले हैं, वो यहाँ पर देख लेंगे कि आगे का प्रक्रिया फिलहाल क्या चलने वाला है, क्या वैकेंसीज में होने वाला है, वो चीज़ यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।